हाँ। तो तय हुई। उसके बाद फिर पैसे कौड़ी का लेना, मैंने कहा मैं तो बीएसपी में काम करता हूँ, मेरे जो लेबर वेबर है जो भी उनको देना है आप दे देना, बाकी आपका सब खर्चा, खाना पीना ये वो जो लेबर वगैरह लगते हैं सब सामान वामान सब आप करेंगे। मैंने कहा तो ठीक है बोले। उसके बाद मैं लग गया काम में, अपने काम में लग गया। फिर क्या है, मुंडी को मैंने यहाँ पे बनाया घर में, 18-20 में मुंडी बनी वो, और वो मूर्ति मैंने 30 फीट की बना दिया उसको। अच्छा अच्छा। 20 से 30 फीट बना दिया, पूरी बॉडी वहाँ बनाया मैंने। 3 महीना लगातार वहाँ रहा मैं। और वहाँ क्या है, खाली पहाड़ी थी ना, तो वो लकड़ पग्गे हैं, बड़े बड़े सांप हैं और लकड़ पग्गे हैं, और पूरे एक से एक उल्लू है, एक से एक छिपकलियाँ हैं, सब ऐसे रहती थी। क्या करें, सबसे लड़ झगड़ के पूरा करके फिर मूर्ति को मैंने रेडी किया 6 फरवरी को। बताइए। 6 फरवरी को रेडी कर दिया, और वो जापान वाले आए। 50 तो भिक्षुक थे और 50 तो बिजनेसमैन थे, 2 फ्लाइट में आए वो लोग। और आए और फिर मेरे को बीच में बिठाए, और वो दोनों उस साइड बैठ गए, इस साइड बैठ गए घुटने टेक के, और बड़ा इतना सम्मान किया मेरा, बहुत ज़्यादा सम्मान किया। और फिर टोकी ले जाने के लिए मेरे को बोले, टोकी चलो, टोकी चल करके बड़ा वहाँ जो मालिक था उसने मेरे को कार्ड वार्ड दिया, उनको बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, आऊँगा। उसके बाद वो 1 साल तक मेरे को बुलाते रहने गया। मैंने कहा मैं अपने देश में ही बना के रखूँगा, ताकि बाहर वाले आके हमेशा अपने देश को देखे वो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया मैं। तो बहुत लंबी कहानी है इसकी। तो उसके बाद बुद्ध के बाद ये हुआ कि फिर मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई, है कि नहीं। तो उसके बाद फिर हमें एक बड़ा चांस मेरे को मिला कि एक तो मैं शंकर की मूर्ति बनाया उसके बाद में। अच्छा। शिव सेंटर में बनाया उस समय। क्या है वो, हाँ, शंकर की मूर्ति बनाया, बहुत बड़ी बनाया उसको। तो वो जो उसके वो जो मालिक आई थी ना, जो लेडी थी वो तो शिवराम वो खत्म हो गए थे तो उनके जो माता जी आई। माता जी ने देखे, इतना खुश हुई और बोले वो लड़का जो बनाया उसको लाना, जब मैं कल जाऊंगी तब लाना। तो डॉक्टर चौबे थे पूरा करने वाले वो। तो वो जब वो आए, तो जब सीढ़ी से उतर रही थी तो उनके दमाद ने बोला कि भाई वो निरसन जी वो खड़े करके आई, मेरे को आशीर्वाद दी। उसके बाद गाड़ी उठाई और चली गई। सबके लोग खड़े रह गए, जितने अफसर लोग थे, 50-100 गाड़ियाँ सब ऐसी वैसी खड़ी रही। मैंने कहा चलो भाई, मेरे को तो कुछ तो दी उसने, है ना, अवार्ड था मेरे। तो ऐसे बहुत से केस हुए। उसके बाद फिर तो ये अपना छत्तीसगढ़ राज्य बना, और 1 साल बीता ऐसे। 1 साल बीता, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा साले तो कोई काम ही नहीं आ रहा। मैंने कहा थोड़ा बहुत छोटा मोटा मूर्तिकार हूँ मैं, कम से कम कुछ काम तो आना चाहिए। नहीं आया। सन 2002 में पेपर निकला, पेपर में लिखा था कि विधानसभा में मूर्ति बनाना है करके, है ना। और उसका डिपॉजिट दिया था 50,000 रुपये। अब 50 तो थे नहीं हमारे पास, कहाँ से 50,000 लाएंगे उस समय भाई। ऐसा करके तो फिर मेरे दोस्त पिंकी रमन साहनी होगा, सब दोस्त लोग ये लोग करके बोले दिए भरो तो आप एक करके। तो हमने शेर का भरे, अशोक स्तंभ। मतलब शेर को मैं बनाया हूँ तो शेर को बना सकता हूँ, तो शेर का हमने भरे। उसके बाद एक दिन बाबूजी का फोन आया, विधानसभा अध्यक्ष का। तो वो मेरे को जानते थे, क्योंकि मेरी छोटी छोटी जो कृतियाँ बनी थी ना उसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो वहाँ भगवान देव ईसरानी करके एक बहुत बड़े सेक्रेटरी हैं, भोपाल से सीधे यहाँ पे आए थे। पूरे भोपाल के थे लोग, यहाँ तो यहाँ के बहुत ही कम थे ना, भोपाल के लोग थे। अब वो लोग भोपाल वाले देखे, फिर बाबूजी बोले मैं बुलाया हूँ उनको मूर्तिकार को, तुम लोग सबके सब आ जाओ। 3-4 सचिव उनके जो सब आए, अब वो लोग भी आए। तो सचिव ने वहाँ देखा उनको, और मुझे देख के फिर बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, गांधी बनाना है और एक अशोक स्तंभ बनाना है, तो क्या चार्ज लगेगा आपका। तो मैं गांधी तो नहीं बना पाऊंगा, अशोक स्तंभ में बना देता हूँ। मैंने कहा आपका है कि नहीं, क्योंकि शेर को मैं बनाया हूँ तो मैं उसको अच्छे से बना सकता हूँ। गांधी मुझे मालूम थे लोग 50 नकली निकालेंगे कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है करके। तो बाबूजी बोलते नहीं, पहले आपको गांधी बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है बाबूजी, आप गांधी बोले गांधी बनाऊंगा मैं। तो ऐसी बात चली वहाँ। तो उसके बाद बोले ठीक है, आप इनको अपना कोटेशन होगा सब दे दीजिए ईसरानी जी को, और आप मॉडल बनाना शुरू कर दीजिए। फिर मैंने यहाँ अपने घर के यहाँ से पूरा टट्टा होता है ना, पूरे पत्ते वत्ते लगे सब पूरा आजू बाजू। तो मैं गांधी बनाना शुरू किया। गांधी बनाना शुरू किया तो गांधी बना, उनको देखने बुलाए। तीनों को सचिव आए थे वो लोग। उसके पहले बाबूजी भी देख के गए थे यहाँ से एक बार, है कि नहीं। तो वो जो मुख्य सचिव है वो मैं उधर दूर से डर के मारे खड़ा था, क्योंकि अगर इन्हें नहीं बोल दिया तो मेरा तो रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा ना, तो मूर्तिकार का नाम से मेरा वो खत्म हो जाएगा करके। तो सचिव जी मेरे पास आए धीरे धीरे। मैंने कहा हो गया रे काम मेरा। तो फिर मेरे को बोलते हैं, हाथ मिलाते, निरसन जी बधाई हो, बोले आप गांधी, आपका गांधी पर पास हो गया। आप ऐसा कीजिए, अब मुझे बताइए कि कितने में बनाएंगे गांधी। मैंने कहा मैं जितना आपको क्वेश्चन दिया मैं उतने में बनाऊंगा।
ये तो आपकी मेहरबानी कि आपने मुझसे लायक समझा। तो मैंने उनका पैर छू लिया, तो बोले नहीं नहीं मैं आपसे छोटे हैं, हमारा पैर मत छूइए आप। नहीं, मैंने कहा मैं खुशी से आपका पैर छू रहा हूँ, मैंने कहा। तो बोले गांधी बिल्कुल जैसा भी दिख रहा है वैसे ही चाहिए, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर बोले कि आप कल आ जाइए विधानसभा। विधानसभा में गया, बात हुई, तो मैंने कहा वो जो भरा था टेंडर जो भरा था, मैंने कहा मैं उतना ही लूँगा, 9 लाख गांधी का लूँगा और 11 लाख अशोक स्तंभ का लूँगा, दोनों आपको बनाना बोले इस 8 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर। तो मैंने कहा भैया 4 महीने के अंदर कहाँ बनेगा, उतनी बड़ी बड़ी मूर्ति है ना, 16 फीट का अशोक स्तंभ है और वो गांधी जी 12 फीट के हैं, मैंने कैसे बनेगा। नहीं आपको तो बनाना ही पड़ेगा, भले थोड़ा समय लग जाए करके इस टाइप। फिर उनने भी जो दिए वो रेट मैंने कहा रेट तो मैं जो दिया वही लूंगा, उसके बाद आपको जो देना है आप दे देना करके बनाना शुरू किया यहाँ पे। गांधी बनाना शुरू किया तो आए, देखते रहे लोग, एक प्रोग्रेस देखते रहे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बीच में फिर वो बोले कि आप अशोक स्तंभ भी चालू कर दो, उसका भी एडवांस उन्हें दे दिया एक साथ, दोनों मूर्ति का, दोनों काम शुरू कर दो। सारा कहाँ कभी मूर्ति नहीं बनाया बड़ी बड़ी, वो कैसे बनाएगा भाई। फिर भी मैंने कहा उसको छोड़ना नहीं है अपने को, उस काम को छोड़ा नहीं मैं, और फटाफट मैंने उनको सही समय पे गांधी बना के दे दिया। अच्छा, गांधी बना, दिल्ली से लोग आए, 4 महीने में आपने गांधी बना दिया। 4 महीने बाद वहां से आए, दिल्ली से लोग आए, इतना सम्मान किए, मेरा 15 मिनट मेरे बारे में बोले वो लोग, और बोले कि हमारे जो दिल्ली में जो गांधी लगा है संसद में वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा नीलसन जी ने बनाया है। रिकॉर्ड में रखा हुआ है वहां सब अपने विधानसभा में। तो वो हुआ, उसके बाद फिर अशोक स्तंभ बना। अच्छा। अशोक स्तंभ के लिए फिर उद्घाटन हुआ उसका, फिर 15 मिनट मेरे बारे में बोला गया, फिर मेरा मैं वैसे दोनों का सम्मान किया वहाँ पे, है कि नहीं। तो दोनों का सम्मान हुआ और उसके बाद वो भी एकदम फेमस हो गया। उसके बाद फिर विधानसभा की बहुत सी मूर्तियां बनती रही, बाद में विवेकानंद ने बनाया, अडवाणी का बनाया, बहुत सी मूर्तियां बनाई मैंने वहाँ पे। उसके बाद और युवाओं से खास तौर से मेरी यही विनती है इस वीडियो के माध्यम से कि जितना ज्यादा हो सके नशा से दूर रहें, अपने जीवन में एक गोल लेके आए। गोल ऐसा होना चाहिए कि जो आपको पूरी तरीके से चार्ज रखे। मतलब गोल कोई बताता नहीं है, कोई बता नहीं सकता आपको कि आपको क्या बनना है, ये आपके अंदर है, ये आप खुद जान सकते हैं, ना आपके माँ बाप, ना आपका अड़ोसी पड़ोसी, ना आपका टीचर, और उसको खुद पैदा करना पड़ता है। और जुनून जो है वो जुनून जब आप अपने गोल को पहचान लेंगे अपने अंदर, तो वो जुनून अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। जैसे सर बताए, लगातार उनके सामने चैलेंज आया, जुनून तो था ही हमारे पास है, तभी तो हमको पूरा 15 दिन घर में आते, बड़े चैलेंज सर ने लिए। हम 15 दिन घर में आते खाना खाने के लिए, वहीं रहता था मैं तो दशहरा मैदान में। जी अरे 100 फीट के राउंड बनाना मामूली बात नहीं है, उस समय खाली बल्ली से बनाते थे हम लोग मचान पर सब। अरे बहुत ज्यादा संघर्ष किए, बहुत ज्यादा। वो संघर्ष तो बता ही नहीं सकता मैं इन लोगों को ना, सुनने काबिल भी सुनने काबिल। आगे हम लोग और लाएंगे सर वीडियो में, उसके जरिए ना आप संघर्ष भी और बताइएगा। बहुत तगड़े संघर्ष, बहुत सालों से संघर्ष रहा है, 20-30 साल संघर्ष किया मैंने, तब जाके आज ऐसे डेट पे पहुंचा हुआ। सही बात है। तो आप लोग आज जीवन परिचय के बारे में सर के जाने, हालांकि सर मोहताज नहीं है, सर का जीवन परिचय सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मकसद यही है कि कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को प्रेरित कर सके। और लाइफ एक जो सर जैसे पहले भी मैंने बोला, लाइफ एक स्ट्रगल है और ऊपर नीचे चलता है। आप हो सकता है सक्सेस हो जाए, उसके बाद भी फिर वापस ऐसा समय आए कि वापस आप नीचे हो जाए, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उसको एक चैलेंज के रूप में लेना है और आगे बढ़ना है। नहीं देखिए भैया ठीक बोल रहे हैं, अगर नहीं अगर डर गए ना तो डर गए, उससे डरना नहीं है, आप आगे बढ़ते जाओ ना। एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, तीसरी बार तो आप पास हो गए ना। मन में अपना जुनून रखो कि भाई हमको आगे बढ़ना है ना, बढ़ना है, ये चीज मन में रखो। कोई ऐसा काम नहीं है जो कि इंसान से ना हो सके, सबसे बड़ी चीज ये है कि नहीं। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता, सही अपने मन में सोचो। जी ये काम को मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, दूसरा आदमी नहीं करेगा, ये चीज अपने मन में ठान लो आप। तो इसलिए क्या है, इससे कभी आप हताश नहीं होगे अपना, है कि नहीं। इसलिए इससे आपका डेयर बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए, बिल्कुल जुनून होना चाहिए, नशा होना चाहिए, और अपने जो जिस कर्म को करना चाहते हो आप, उससे आपकी दोस्ती होना चाहिए, और कोई नहीं, सब फालतू है, सब फालतू। केवल आपका जुनून है और आपका जो लक्ष्य है वो आपके साथ रहेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और हमारी जैसी उम्र को पाओगे। ये सही बात है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में मैं यहाँ विराम चाहता हूँ। फिलहाल मैं सेक्टर 1 में सर के घर में हूँ और यहाँ पर हमने इंटरव्यू किया है सर का और जाना है जीवन परिचय के बारे में। आगे फिर इस तरह के जो प्रोग्राम है आगे हम लाते रहेंगे, और इस तरह के सर जैसे कलाकार जो प्रणाम करने योग्य है,
जिनका संघर्ष रहा है और जिनकी मूर्तियां हम लोग लगातार पूरे भिलाई दुर्ग में ही नहीं छत्तीसगढ़ में देखते आ रहे हैं। वहीं तक गई मूर्ति मेरी, बाहर भी गई है। तो इस सर जैसे कलाकारों को सामने हम लोग अपने इन प्रोग्रामों के जरिए लेकर के आते रहेंगे। देखिए एक मिनट, वो जैसे मैं बोला कि वो चाइना नहीं जाऊंगा, मैं चाइना नहीं जाऊंगा इसलिए बोला था कि क्योंकि मैं पूरे जितने देश वाले उनको चाइना यहाँ बुलाऊंगा, हिंदुस्तान में बुलाऊंगा। मैं चाइना जाके सीखा तो क्या सीखा मेरा देशी सिखाने की, मेरा देशी गुरु है सबका, तो मैं चाइना जाके क्यों सीखूंगा मैं, इसलिए मैं चाइना नहीं गया। लेकिन क्या है कि आज चाइना के लोग यहाँ आते हैं और यही रह के मैंने, देखिए चाइना जाता तो मैं बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाता, करोड़पति होता, कुछ भी होता, लेकिन यहाँ रह के मैंने छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी मूर्ति कला है उसको मैंने विश्व तक पहुंचाया है। विश्व तक पहुंचाया यानी विश्व लेवल बने, से विवेकानंद है, भगत सिंह है, ये विश्व स्तर के हैं। ये इनसे बड़ी मूर्ति नहीं है वहां इन लोगों की। तो मैंने विश्व को टच कर दिया ना छत्तीसगढ़ को लेकर। ये मेरी बड़ा गर्व की बात है। सही बात कि मैंने विश्व तक अपना नाम, भिलाई का नाम जुड़ाया, भिलाई का नाम पहुंचाया। सही बात। तो इस बात का गर्व है मुझे कि मैं चाइना फाइना जाता तो क्या मतलब होता है, वहां से टाइम पास करना था खाली कुछ जो करना, क्योंकि समय बहुत कम है, समय के अंदर रहते रहते कर लीजिए, नहीं फिर इंसान नहीं कर पाता। फिर क्या है कि दूसरी तरफ मोड़ हो जाता है, और आज तक मोड़ आने वाले बहुत से चांसेस हो गए। जहां जाओगे वहीं पे गंदा मोड़ है, जहां वहां जाओगे डिस्ट्रक्शन बहुत है, डिस्ट्रक्शन बहुत है भैया, इस चीज है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो से विराम चाहता हूँ, आगे फिर आएंगे और सर की एक सीरीज बनेगी, मैं बोल रहा हूँ सर का आगे और भी इंटरव्यू हम लोग लेकर के आएंगे। आज तो जीवन पैसे हो गया, फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं विराम दे रहा हूँ वीडियो को। गूंज लाइव न्यूज से मैं शिव कुमार सिंह, नमस्कार दोस्तों।